मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय में कुछ फार्मूले समझाए। उसी के आगे लेक्चर नंबर 2 में कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं। देखिए, उस दिन हमने आपको लेक्चर 1 में बताया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फार्मूले बताए थे। किसके द्वारा बताए थे कि कोई समकोण त्रिभुज हमारा है ABC जिसका कोण भी समकोण है, तो B के सामने हमने आपको बताया था कर्ण होता है, सामने वाली भुजा कर्ण AC कहलाती है, A के सामने की भुजा आधार कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये कोण सी हमारा जो है जब थीटा डिग्री लेते हैं तो थीटा के सामने की भुजा AB लंब होगी। यदि हम कोण A थीटा लेंगे तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई? BC, तो वो BC जो है क्या होगी? आधार होगी। अब हम आगे के फार्मूले आपको बता रहे हैं कि देखिए, हमने आपको बताया था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। आज हम बताने जा रहे हैं, पहला फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तीसरा फार्मूला है टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। देखो ये कैसे हुआ बच्चों, फार्मूले रटने के नहीं है, पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। क्यों होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो हम क्या लिख देंगे, जब साइन थीटा का व्युत्क्रम लिखना होगा तो हम उसको लिख देंगे 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिख देंगे व्युत्क्रम में, टैन थीटा को लिखेंगे 1 कॉट थीटा। ऐसे फोर्थ फार्मूला होगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। जब भी आवश्यकता होगी कि कॉट थीटा है और उसे 1 टैन के रूप में लिखना है तो कॉट थीटा को 1 टैन थीटा लिख देंगे। ये इसका उपयोग हम आपको जब सवाल लगवाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी केवल यही आप ध्यान रखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 1 साइन थीटा हो गया व्युत्क्रम। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 टैन थीटा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आपको त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोणों के मान जो है बताते हैं। उसकी किताबों में तालिका बनी होती है। अध्यापक लोग आपसे कहते हैं कि इसको रट लीजिए। उस तालिका को मेरे प्यारे बच्चों कभी रटना नहीं है, समझना है। आप कैसे का बनानी है तालिका, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90। फिर इसके बाद आगे के कुछ मान हैं 120 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ये कुछ विशेष कोण हैं, इनके मान होते हैं त्रिकोणमिति में, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहां पे लिख देंगे साइन
फिर कॉस, टैन, कोसेक, सेक, फिर है कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पीछे पढ़ाए थे उन्हीं के हम मान बताने जा रहे हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, ऐसे tan 0 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, tan 120 कितना होता है। ये वैल्यू पूछी जाती है, सवालों में यूज होती है। बच्चे इनको रटते हैं, रटना नहीं है, कैसे बनाना है, कैसे आपको ध्यान रखना है, वो चीज हम समझा रहे हैं। पहले तालिका खींचिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप साइन वाली जब वैल्यू लिखेंगे इसमें 0 लिख देंगे और 0 से लेके हम पहले 90 तक आपको मान बताते हैं। 90 के बाद के मान अभी समझाएंगे बाद में, पहले इतने मान सीख लीजिए। तो आप देख रहे हैं 0, फिर संख्या उसके बाद क्या आएगी, 1 आएगी, फिर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। तो इसको ऐसे लिख लीजिए 0 1 2 3 4। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 90 वाले पे 4 आ रही है डिजिट, तो आप 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं। इन सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे वर्गमूल का निशान लगा देना है। सबको वर्गमूल का निशान मालूम होगा, अंडर रूट जिसे कहते हैं पढ़ा होगा, सबने वर्गमूल का इस पे निशान लगा दिया। लगाने के बाद आप देख रहे हैं 0/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। यहां 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए वैल्यू कैसे आपको देखेंगे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 अभी देखिए 2 से 4 काट दिया तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ये √2 हो गया, 1/√3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा 3 का, और ये हो जाएगा √3/2। 4 और 4 कट गया, ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1। तो ये देखिए मान हो गए 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 = 1। तो बच्चों ये चीज कहीं रटनी है, कभी नहीं रटनी है। इस तरह से मान लो एग्जाम में आ गया कोई क्वेश्चन, आपने पीछे पेज पे जल्दी से ऐसे बना लिया, मान लीजिए भूल गए। पहली बात तो आप जब अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जब डेली है, तो आपको ये मान याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाते हैं। तो देखिए अब ये 0 1/2 ये वैल्यू आ गई 90 तक। अब काश की वैल्यू कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जरा विशेष है मान, ये इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट में 90 पे 1 लिखा हुआ है साइन में, तो इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे काश के नीचे। फिर इसके बाद है √3/2, ये यहाँ पे लिख दिया √3/2, फिर 1/√2 लिख दिया, ये 1/2 ऐसे उतार लिया, फिर ये 0 उतार लिया। बच्चों ये लाइन समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है फिर से समझ लीजिए। क्या किया आपने, ये जो वैल्यू आ रही है 0 से 90 तक की, इसकी लास्ट की वैल्यू 90 पे 1 है, तो उस 1 को काश की जब वैल्यू लिखोगे काश 0, तो काश 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। काश 30 कितना हो गया, अगली वाली ये जो 60 वाली आ रही थी √3/2 हो गई। काश 45 कितना हो गया, 1/√2 आ जाएगा। काश 60 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और काश 90 0 हो गया। इतनी चीज आपको यदि याद हो गई तो आगे की पूरी तालिका आप बड़ी सरलता से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब देखिए tan क्या होता है बच्चों, tan थीटा का हमने फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे sin की वैल्यू है 0, तो इसे लिख देंगे 0/1। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, 0/1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0, ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद साइन tan वाली आती है 30, तो साइन बटे cos होता है tan, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बटे √3/2, 2 और 2 कट हो गए, तो ये आ गया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1/√3। इसके बाद देखिए
45 की लिखनी है तो इसमें आ रही है 1/√2, ऐसे लिख लीजिए। और ये भी 1/√2, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, तो ये वैल्यू दोनों कट गए, तो कितनी आ गई वैल्यू बच्चों? tan 45 1 हो गया। कितना आसान है। अब देखिए 60 की जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये साइन बटे कॉस होता है tan, तो √3/2 अपान 1/2 लिख देंगे। 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3 हो गया। तो tan 60 कितना कहलाएगा बच्चों? √3 हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 है तो tan 90 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 0। अब यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए, देखिए जब संख्या से 0 में भाग करते हैं तो क्या आता है बच्चों? 0 आता है। अब जब 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो बच्चों क्या आता है? अनंत आता है, जिसे इन्फिनिटी बोलते हैं, और उसका निशान होता है इस तरह से। इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई तो यह तालिका देखिए बनाना बड़ा सरल है। तो देखिए tan निकालने के लिए मान हमने बच्चों क्या किया कि साइन बटे कॉस कर लिया। साइन बटे कॉस फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने 0/1 ये 0 हो गया, 1/2 बटे √3/2 बराबर कितना हो गया? 1/√3 आ गया। ठीक है। अब देखिए कोसेक है। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। अभी हमने फार्मूले आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी होता है। 0 का उल्टा क्या हो गया? समझो 0/1, यहाँ पे क्या है? 0/1, तो क्या लिखोगे? इसे पलटोगे तो 1/0, 1/0 क्या बन जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2, 1/2 को पलट के लिख दिया तो बच्चों क्या हो गया? ये 2। यहाँ पे 1/√2 है साइन की वैल्यू, तो इसको पलट के लिखेंगे, कोसेक की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √2। यहाँ पे देख रहे हैं √3/2 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2/√3। यहाँ पे देख रहे हैं 1, तो 1/1 कितना हो गया? 1। तो कोसेक का मान जब भी आपको लिखना है तो साइन के जो जितने भी मान हैं उसे, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, इसलिए इसके सभी मानों को पलट के लिख दिया। 1/2 है तो उसे 2/1 मतलब 2, 1/√2 है तो उसे √2 लिख देंगे, √3/2 है तो उसे 2/√3 लिख देंगे, 1/1 है तो उसे 1 ही लिख देंगे। बताइए कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद सेक थीटा, सेक की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए सेक 0 कितना होगा? अब इसमें सेक में देखिए कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो गया 1/1, कितना हो गया बच्चों? 1। ये √3/2 है तो इसको लिख देंगे 2/√3, जैसे साइन में किया तो वैसे ही कॉस में कर देंगे। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये 0 का इन्फिनिटी। tan में और कॉट में संबंध होता है कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए कि tan में वैल्यू आ रही है 0, तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 की इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा? √3, ये आ जाएगा 1, ये 1/√3, इसके बाद इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 से जो 90 तक की तालिका है इसको कभी भी आप मत रटिए, इसी प्रकार से समझ लीजिए तो पेपर में सवाल आपके सही हो जाएंगे। वहां पे जो सवाल आते हैं उसमें केवल यही होता है कि cot 45, तो आपका 45 यदि आपको मालूम है तो आप उसकी जगह 1 रख देंगे। sin 30 पूछता है तो sin 30 1/2 लिख देंगे। sin 45 तो 1/√2 लिख देंगे उसकी जगह। तो इस तरह से प्रश्न जब हम करवाएंगे आपको तो बड़ी सुगमता से आप जो है उनके मान रख लेंगे। अब आगे प्रश्न ये आता है कि ये वाले मान कैसे लिखेंगे। इन मानों को लिखने के लिए आप देख रहे हैं बहुत सरल है। ये जो है 1 2 3 4 और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 इधर है, ये बीच का मिड पॉइंट है, समझो 90। तो ये जो 90 के इधर की वैल्यू है वैसे ही करके यहां से लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो ये √3/2 है, यहाँ पे √3/2 ऐसे ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद 1/√2 लिख लीजिए, इसकी 1/2 लिख लीजिए, यहाँ पे 0 आ रहा है। बताइए इसमें कोई समस्या? साइन 120 कितनी वैल्यू हो गई? √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2, साइन 180 कितना होगा बच्चों? 0।
अब आपको कास्ट वाली टेबल की वैल्यू लिखनी है। अब आप कास्ट में क्या करते हैं ये हम आगे जो बताएंगे। 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा उसके फार्मूले बताएंगे आगे, तब उसमें आपको बात समझ में आएगी। केवल अभी यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कास्ट की जब हम वैल्यू रखेंगे वो कैसी लिखेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के, सब में माइनस का पहले चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ का जो बीच का जो पॉइंट हमने बताई थी कि इधर के 4 मान और 4 मान इधर, तो इधर के जो 4 मान है अब इधर के लिख दीजिए आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद √3/2 और इसके बाद माइनस। इतना हम ऐसे करके लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं tan की वैल्यू देख रहे हैं, tan वाली वही sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा बटे cos थीटा √3/2 और माइनस का 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वैसे भी देखिए इसके बाद की वैल्यू क्या आ रही है √3, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का √3। क्यों, क्योंकि देखिए ये है प्लस का मान और ये माइनस का बटे करेंगे तो माइनस में आ गया, ये दोनों आ रहे हैं माइनस चिन्ह के साथ। यहाँ पे √2 कट गया, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आ रही वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लीजिए, ये 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1/, कितना आ जाएगा √3, ये वैल्यू आ जाएगी 0, 0 का 0 आ जाएगा, माइनस 0 लिखते नहीं है तो 0 लिखते हैं। बताइए सबको समझ में आ रहा होगा, हमें ऐसे ही उम्मीद है। इसके बाद देखिए कोसेक, कोसेक वाले मान कौन से लिखेंगे, कोसेक जो है साइन वाले ही तो है बच्चों, जिस साइन के मान को पलट दिया गया, या आप ऐसे समझिए इसके बाद ये वाले मान इसको पलट दो, यहाँ पे पलटते हो तो क्या लिखेंगे, ये प्लस वाले थे ऐसे उतार लो 2/√3, और इधर से लिखना चाहते हो तो देखिए जो बीच का पॉइंट है पहले 2/√3 आ रहा है, फिर √2 आ रहा है तो √2 लिख दिया, फिर उसके बाद देखिए 2 आ रहा है, फिर आ रहा है इन्फिनिटी। सेक वाले में कास वाले मान लिख देंगे, कास वाले जो देखिए जो आ रहा था कास के जो पलट के मान रखते हैं कि माइनस का 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप देखिए चिन्ह माइनस आया था तो माइनस चिन्ह लगा के, इसमें सब में माइनस आया था क्योंकि कास में सब माइनस आ रहे थे तो माइनस लगा देंगे, और वैल्यू इसकी पलट के लिखते हैं, इस वालों को पलट के लिख सकते हैं, और ये वाली चाहे ऐसे ही उतार लीजिए, इन्फिनिटी के इधर है 2, फिर है -√2, फिर है 2/√3, फिर है माइनस। अब आपसे कोई पूछता है, इसके बाद आता है कॉट। कॉट वाली वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, ये tan वाली होगी। देखिए tan में जो माइनस आ रहा था, ठीक है, तो आप माइनस चिन्ह पहले लगा लीजिए, सब में ये लगा लिया माइनस ऐसे करके, यहाँ पे नहीं लगाएंगे माइनस क्योंकि इन्फिनिटी आएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से देखिए, ये 0 से इधर पहले मान कितना था 1/√3, तो ये 1/√3, और यदि देखिए इसको पलटते हैं tan वाले को तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1/, काट क्या होता है 1/10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√3, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का √3, इसके बाद इन्फिनिटी। ये हमारे मान हो जाते हैं। ये हमारी तालिका है 0 से लेके 180 तक। बच्चों ये तालिका यदि आप रटेंगे तो सवाल गलत हो जाए, रटना नहीं है, खूब समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या करते हैं, सबसे पहले ये 0 से 90 तक की बना लेते हैं और 90 हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा, उसके बाद की इससे पहले की वैल्यू ऐसे ही उतार लेते हैं √3/2, 1/√2, और ये बच्चों यहाँ तक हमारी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम आपको आगे की और भी वीडियो बना के भेजते रहें। धन्यवाद।